तो बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज बेटा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का, जो कि बेटा क्या है थर्ड चैप्टर थर्ड का नेम जो हमारा है वो फीचर्स हैं, इसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं, प्रॉब्लम है एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। तो कंप्लीट डिटेल लेंगे इसमें एग्रीकल्चर के बारे में। अब बेटा आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो 1947 से पहले का पढ़ा था, और ये जो चैप्टर है वो 1950 से लेकर 1990 तक का, जो हमारी क्या कंडीशन थी इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में बताएंगे हम एग्रीकल्चर में। ठीक है बेटा, तो हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारे जो फिगर्स होंगे वो 2017 तक भी आएंगे, 18 तक भी आएंगे, 19 तक भी आएंगे, पर ये चैप्टर इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, सबसे पहले जो चैप्टर में है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है इन द इंडियन इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारा, पहला इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बेटा एग्रीकल्चर ने, इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर ने कितना योगदान दिया हमें जीडीपी। ठीक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेटा इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीरियड ऑफ प्लानिंग के टाइम जो हमारा, अगर देखें कि हमारा पहले 51% था, कंट्रीब्यूशन ऑफ 17.4% कंट्रीब्यूशन है किसका बेटा, जीडीपी का। ये जीडीपी का जो परसेंटेज है वो क्यों एकदम से रुक गया, क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर ही होता था। पहले 51% था बेटा, 1950 से लेकर 51 तक 51% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर। अब कितना है बेटा, 16 और 17। क्यों कम हो गया, क्योंकि बेटा हमारा जो टर्शरी सेक्टर पहले इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था और सेकेंडरी सेक्टर इतना ज़्यादा है, तो कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का बढ़ गया और एग्रीकल्चर का कम हो गया। ठीक है, इन ईयर्स में। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग जो प्लानिंग की हमारे पीरियड थे, हमने प्लानिंग करी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। फिर क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेटा ये आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करा था एग्रीकल्चर ने, 51 टू 17.4%। ठीक है, 17.4% फॉर डिफरेंट ईयर। अब आप पूछोगे मैम कि 51% कब किया। 51 जो परसेंट है वो हमारा किया 1950 टू 51 में, और ये करा बेटा हमारा 17.4% जो हमारा करा वो 2016-17 में। तो प्लानिंग के बाद हमें इतने चेंजेस दिखाई दिए। अब जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में तो कम हुआ, तो हम इसमें एक नोट डालेंगे, इट इज नॉट ओनली इंडिकेटेड टू रिलेटिव फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, इट इज ओनली इंडिकेटेड टू रिलेटेड द फास्टर ग्रोथ। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा कि हम लोग को क्या देखने को मिला,
कि इसमें फास्टर ग्रोथ, यानी कि इसमें किसकी बेटा फास्टर ग्रोथ हो रही थी, इंडिकेट कर रहा है फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इसके नीचे नोट डाल के लिखोगे इट ओनली इंडिकेट्स क्या कर रहा है, इट ओनली इंडिकेट्स फास्टर ग्रोथ, किसमें फास्टर ग्रोथ हो रही है बेटा, टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, तो बेटा इसमें इंडिकेट यही कर रहा है कि इन दोनों सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जीडीपी तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पर जीडीपी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कम हो गया है और टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये था बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा हमारा, सेकंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। इंपॉर्टेंस क्या है सेकंड, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो हमारा है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स का मतलब वेज गुड्स आर द नेसेसरी ऑफ लाइफ सच एज अ व्हीट, पल्सेस, राइस। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ वेज गुड्स जो नेसेसरी गुड्स हैं हमारे, जो डेली यूज के गुड्स हैं, जिसके बिना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, वेज गुड्स आर द नेसेसरी गुड्स। ठीक है, वेज गुड्स कौन कौन से हैं बेटा हमारे, नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज सच एज व्हीट, पल्सेस, राइस। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, ये क्या होगा बेटा हमारे नेसेसिटी गुड्स। एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स अबाउट, कितने वेज गुड्स प्रोवाइड कराए किसने बेटा इंडिया में, एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स अबाउट 121 करोड़ ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक है, तो हमारा एक फिगर है कि एग्रीकल्चर ने क्या प्रोवाइड कराया, एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स कितने बेटा, एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड कराए वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ पीपल्स लिव इन इंडिया। इंडिया में इतने लोगों को वेज, करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया में इतने लोगों को वेज गुड्स प्रोवाइड कराए। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ये। तो वेज गुड्स क्या है, बेसिक गुड्स जो व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा। ठीक है, ये हमारे वेज गुड्स हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा, एम्प्लॉयमेंट तो आज आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का क्या था। थर्ड पॉइंट, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं बेटा हम लोग। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव यही है कि ओवर 50% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड है। ठीक है,
कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। 50% की जनसंख्या है वो हमारी किस में एम्प्लॉयड है बेटा? एग्रीकल्चर में। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इन इंडिया एग्रीकल्चर is a significant source of employment. क्या है बेटा इंडिया में? क्या सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, तो 50%, ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है 50%, ठीक है, इन इंडिया इज इंगेज्ड, इन इंडिया इज इंगेज्ड, किसमें इंगेज्ड है? वर्किंग पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। किसमें बेटा इन्वॉल्व है? इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर किसमें इंगेज है बेटा? 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेटा ये थे हमारे 3 पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस के, और भी बहुत सारे पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो हम लिखेंगे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या क्या इंपॉर्टेंस थे? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो सारा एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल था वो हम सप्लाई करते थे बेटा मोस्टली। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो बेटा एग्रीकल्चर सप्लाई इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फ्रॉम टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, जैसे सीड्स भेज रहा है ऑयल मशीनरीज को, ठीक है, तो सप्लाई करता था बेटा ये आइटम्स, ठीक है। लिखेंगे एग्रीकल्चर सप्लाई, तो एग्रीकल्चर हमारा क्या सप्लाई करता था बेटा? एग्रीकल्चर सप्लाई, एग्रीकल्चर क्या सप्लाई करता था बेटा? रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्या करता था बेटा? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडस्ट्रियल का रॉ मटेरियल लाइक कॉटन। कॉटन किसके लिए बेटा? कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। कॉटन किसके लिए बेचा था बेटा? कॉटन टेक्सटाइल के लिए, लाइक कॉटन फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और बेटा सीड्स किसके लिए भेजेगा? सीड्स किसके लिए भेजेगा? ऑयल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और सीड्स फ्रॉम द ऑयल इंडस्ट्री, शुगर केन फ्रॉम द शुगर मिल, सीड्स किसके लिए? ऑयल इंडस्ट्री। शुगर केन किसके लिए भेजता था बेटा? शुगर मिल के लिए। तो ऐसे थे एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इसमें हम लोग को ये देखने को मिला कि एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ प्राइमरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर से हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ी। एग्रीकल्चर इसलिए और इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा हाथ किसका है? एग्रीकल्चर का, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स।
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। फिफ्थ है सोर्स, क्या क्या स्रोत थे इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर बेटा बहुत, सोर्स ऑफ डिमांड, सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, एक सोर्स था बेटा इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्री में गुड्स बनते थे बेटा, कौन से गुड्स, एग्रीकल्चर के बहुत सारे गुड्स बनते थे, ठीक है। तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स, ठीक है। ट्रैक्टर्स, जो हमारा ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर मशीन्स है, ये सारे बेटा क्या बनते थे, कहाँ पर बनते थे, कैपिटल गुड्स बनते थे, कहाँ पर बेटा, हमारी इंडस्ट्रीज में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड्स। Agriculture sector is the most important एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए बेटा, इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांडिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल गुड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। कौन सा सेक्टर बेटा, ठीक है, एक सोर्स है एंड सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स में जो भी चीज़ होती है बेटा उसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स का है, और पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स, पर्टिकुलरली किसका है, कैपिटल गुड्स, द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, और कैपिटल गुड्स हमारे कौन कौन से हैं बेटा, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रीज गुड्स का, ठीक है। तो हमारे लाइक जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या, लाइक ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर भी कहाँ बनता है, हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है। और क्या है बेटा, हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर मशीन एटसेट्रा। तो बेटा ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, और सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ में क्या इसने कंट्रीब्यूशन दिए। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर के हमारे इंपॉर्टेंस क्या क्या थे, काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था, फिर सप्लाई ऑफ वेज गुड्स था, फिर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, फिर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो हमारे 5 पॉइंट से और भी हम इसमें पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के, ठीक है बेटा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या थे हमारे एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी में। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, ठीक है, फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।